हाय फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने वोट किया और आपका जवाब था आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस पे। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये आईबीएस एक्चुअली है क्या। और ये बहुत कॉमन चीज है सर, ये हो सकता है आपको भी हो सकता है इसी की वजह से आप एकदम से पतले हो गए हो, या आपका वेट ना बढ़ रहा हो, या आप गेन ना कर पा रहे हो, या आपकी मसल रिकवरी ना हो रही हो, आप डाइट नहीं ले पा रहे हैं, आपका कॉन्स्टेंटली पेट खराब रहता है, अगर सारा टाइम आपको गैस बनती रहती है, ब्लोटिंग होती रहती है, पेट में से गुड़गुड़ की आवाजें आती रहती हैं, अगर आपकी डाइट खराब है, अगर आपके स्टूल में लैट्रिन पास करते हुए खून आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो आईबीएस से रिलेटेड है। और 20% इंडिया की जनता, भारत की जनता यानी 140 करोड़ में से 24 लाख लोग जो हैं ऐसे हैं जिनको आईबीएस है। और उस 24 लाख में से केवल और केवल 4.5 लाख के आसपास लोग हैं जिनको मालूम होता है कि उनको आईबीएस है और वो उसकी ट्रीटमेंट लेते हैं। बाकी 19 से 20 लाख लोगों को तो ये पता ही नहीं चल पाता कि उनके साथ ये दिक्कतें हो क्यों रही है। तो अगर आपको लगता है ये वीडियो देखने के बाद कि आपको भी आईबीएस है और यही वजह है कि आपके साथ ये दिक्कतें हो रही हैं, तो आप एटलीस्ट एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, पेट का जो जीआई ट्रैक्ट का स्पेशलिस्ट होता है, उसको दिखा के आप अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करा सकते हैं। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे आज शुरू करेंगे सर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पे ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन। तो ये है क्या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का? अपने आप में आप संधि विच्छेद करके देखें उसका, तो आप देखेंगे इरिटेबल बाउल यानी कि आपके बाउल यानी आंतों में या जीआई ट्रैक्ट में इरिटेशन, उसको हम बोलते हैं आईबीएस। अब उसके पीछे के कई कारण होते हैं, उसमें बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, 2 से 3 जो मेजर कारण है उनकी बात करेंगे। लेकिन बेसिकली आपको समझने के लिए कि आईबीएस है क्या, क्या उसके सिम्टम्स और साइंस होते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर इंसान को बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होती है, उसको ऑड टाइम्स पे खाना खाना होता है, ऑड टाइम्स पे बाथरूम जाना पड़ता है, 1 से 2 बार से भी ज्यादा बाथरूम जाना पड़ रहा है, दिन में 4-4 5-5 बार जाना पड़ रहा है, और जब वो लैट्रिन पास करते हैं तब उनको फीलिंग आती है कि सब सब कुछ नहीं निकला है, देयर बाउल इज नॉट क्लीन, उनकी स्टूल पूरी पास नहीं हुई, वैसी सी फीलिंग आती है। ऑल्टरनेटिवली कुछ लोगों को डायरिया रहता है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है यानी कि कब्जी और लूज स्टूल्स, या फिर कई लोगों को दोनों चीजें साथ में भी होती हैं कि सुबह जो है कब्जी थी और शाम को जो है डायरिया हो गया। तो बहुत सारी चीजें और बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं साइंस एंड सिम्टम्स के, जो आइडेंटिफाई करते हैं एक आईबीएस के मरीज को। होता ये बहुत सारे लोगों को है, लेकिन इसमें से कुछ बहुत ही सिवियर जो केसेस हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको जरूरत होती है स्पेसिफिक मेडिकेशंस की, दवाइयों की, प्रोसीजर्स की, इस आईबीएस से छुट्टी पाने के लिए। ज्यादातर केसेस जो होते हैं उनको हम सेल्फ रिजॉल्विंग कहते हैं, या फिर वो ऐसे केसेस होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी उनके खाने के तरीके, क्या वो खा रहे हैं, क्या वो ले रहे हैं, कौन सी दवाइयां वो ले रहे हैं, किस टाइम पे खा रहे हैं, उनकी डाइट में फाइबर है कि नहीं, वो वीट तो नहीं ले रहे हैं, कॉमन एलर्जेंस होते हैं कुछ जो आईबीएस को प्रेसिपिटेट करते हैं, बढ़ाते हैं, वो चीजें तो नहीं ले रहे हैं, और स्मोकिंग वगैरह छोड़ के इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वाली एक कैटेगरी में डाल के हम कह सकते हैं कि आईबीएस जो है बिना दवाई के भी इन मॉडिफिकेशन से ठीक हो जाता है। और एक बहुत गलत धारणा है लोगों के दिमाग में कि जिनको आईबीएस होता है उनको कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। बहुत कम स्टडीज हैं सर इस चीज को सपोर्ट करने के लिए। ज्यादातर स्टडीज में यही सामने आया है कि कोलोरेक्टल कैंसर और आईबीएस का ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है। अब आपको अपने डॉक्टर को कब दिखाना है, कब एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के पास आप जाएंगे? जब ये प्रॉब्लम 1 या 2 हफ्ते से ज्यादा आपको हो रही है, या सडनली आपका वजन बहुत कम हो गया, या आपका वजन कम ही है, वो बढ़ता ही नहीं है, कॉन्स्टेंटली क्रॉनिकली आपको डायरिया और कॉन्स्टिपेशन के बाउट्स आते रहते हैं, खाना खाने के बाद उल्टी जैसा लगता है, कई बार आपके पेट में से अजीब सी आवाजें आती हैं और आपको मूवमेंट फील होते हैं, अपने आंतों के मूवमेंट पेट में फील होने लगते हैं। और अगर दवाइयों से अपने आप से गैस की गोलियां लेके या ये सारी लाइफस्टाइल और हेल्थ मॉडिफिकेशंस करने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तब आपको एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को दिखाना। तो इसके कारण क्या होते हैं, कॉजेस पे आते हैं। सबसे पहली चीज हमको समझनी है पेरिस्टाल्सिस क्या होता है। हमारा पूरा जीआई ट्रैक्ट जो मुंह से लेके हमारा लैट्रिन पास करने की जगह तक होता है, उसको हम उसमें एक मूवमेंट होता है, एक रिदमिक पल्सेटाइल मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से खाना नीचे जाता है। पूरा रास्ता जो है उसको पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं हम अपनी साइंटिफिक भाषा में। अब वो कॉन्ट्रैक्शन जो है एक डायरेक्शन में चलता है, मुंह से नीचे की तरफ, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ दिक्कतों की वजह से वो कॉन्ट्रैक्शंस इरेगुलर हो जाते हैं।
एकदम से आंत का कोई पार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से स्टूल या तो एकदम से लगता है कि अभी ही निकालना पड़ेगा सारा कुछ, लैट्रिन जाना पड़ेगा, बाथरूम जाना पड़ेगा, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है उस वजह से। और खाना ना डाइजेस्ट होना और बदहजमी का भी बहुत बड़ा कारण है आईबीएस। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम और आंतों की अपनी दिक्कतों की वजह से भी हो सकता है, आंतों की जो लाइनिंग होती है उसकी दिक्कतों की वजह से भी हो सकता है, कुछ सर्टेन खानों से लोगों को एलर्जीज डेवलप हो जाती हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, और नसों की वजह से, जो नसें आंतों को सप्लाई करती हैं, जिन नसों से आंतों को स्टिमुलेशन और सिग्नल मिलते हैं हिलने के और आगे बढ़ने के, कॉन्ट्रैक्शंस करने के, उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है तो भी आईबीएस हो सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण जो आईबीएस का है वो है सीवियर इन्फेक्शन, जिसको हमने गैस्ट्रोएंटेराइटिस का टर्म दिया है मेडिसिन में। आपने सुना होगा बहुत लोगों की गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, तो वो कुछ नहीं है, वो एक सीवियर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है जो स्टमक में आपके हो गई है, जिस वजह से आईबीएस प्रेसिपिटेट हो गया है। तो जैसे जैसे लोगों को देखा गया है इन्फेक्शन खत्म होती है, एंटीबायोटिक का कोर्स चलता है, प्रॉपर इलाज चलता है, आईबीएस भी बेटर होता है। अब आ जाते हैं इसका हल क्या है, इस प्रॉब्लम का हम अपने लेवल पे क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। पहला सोल्यूशन है सर प्लेंटी ऑफ वाटर, 2.5 से 3 लीटर आपको पानी जरूर पीना है। दूसरा सोल्यूशन है इंक्रीज इन फाइबर, अगर कब्जी रहती है, कॉन्स्टिपेशन वाला आईबीएस है, तो रात को सोने से पहले आप फाइबर ले सकते हैं। फाइबोजेल, फैबोलाइट, ईसबगोल, हस्क, बहुत नाम से आते हैं ये। 2 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला के आप अगर सोने से पहले ले लेते हैं तो आपकी स्टूल हार्ड नहीं होती, आपको एक्स्ट्रा जोर नहीं लगाना पड़ता और कब्जी का इलाज हो जाता है। और ये नेचुरल फाइबर है, ये कोई दवाई नहीं है, ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है, बहुत इफेक्टिव है गैस, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर। दूसरा, कुछ चीजें होती हैं वीट, ज्वार और बहुत सारे वीट प्रोडक्ट से लोगों को वीट बियर से एलर्जी होती है, तो यूजुअली हम वीट और वीट बेस्ड प्रोडक्ट्स, ग्लूटेन बेस्ड प्रोडक्ट्स को हम अपने खाने से निकाल देते हैं। जो प्रोडक्ट्स कॉज कर सकते हैं आईबीएस, उसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे इस समय आ रही है, आप देख सकते हैं, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इन चीजों को आपको अपने खाने में जितना हो सके अवॉइड करना है, आप देखेंगे अपने आप आपका आईबीएस बेटर होता जाएगा। अगला क्या है, अगला है वेट रिडक्शन। ओवरऑल अगर आपकी एक्सरसाइज अच्छी रहती है, बॉडी हेल्थ अच्छी रहती है और वेट एक अच्छे बैलेंस में बना रहता है, तो भी आईबीएस होने के चांसेस कम होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि स्मोकिंग क्विट करना, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से कई बार रिफ्लक्स बहुत ज्यादा आता है। तो जो लोग क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, अगर वो स्मोकिंग कम या क्विट कर देते हैं तो भी देखा गया है आईबीएस में उनको आराम आता है। ओवर द काउंटर एंटासिड्स जैसे कि डाइजीन हो गई, जेल्यूसिल हो गई, ये पिंक बोतल तो सबने ही देखी है और ये पिंक गोली भी सबने खाई है। तो ये एक ओवर द काउंटर टाइप ड्रग है जो आप ले सकते हैं गैस के लिए, और आईबीएस में भी एक कुछ कुछ केसेस में हेल्प करती है, सब में नहीं। अब बात आती है कि डॉक्टर साहब हमने ये सारी चीजें कर ली, अब भी हमको आराम नहीं आ रहा, हम बढ़िया खा भी रहे हैं, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हम अपने सप्लीमेंट्स भी वॉच कर रहे हैं, हम सारी चीजें देख रहे हैं, लेकिन हमें नहीं आ रहा। उस पॉइंट पे आप अपने गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, उनसे डिस्कस करेंगे कि सर ये मेरी दिक्कत अभी शुरू हुई है इतने समय पहले, उनको सब प्रॉपरली बताएंगे कि क्या क्या होता है, और अगर आपके पीछे से के रास्ते से खून तो नहीं बह रहा है, इन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करके कुछ जांचें करा के एक आपका ट्रीटमेंट प्लान बनेगा जिसको आपको लाइफ लॉन्ग फॉलो करना पड़ सकता है। अगर आप मुझसे पूछे कि कल सर कोई प्रिकॉशन है कि हम लें जिससे हमें आईबीएस अगर नहीं हुआ अभी तक तो वो आगे भी ना हो, वो है सर अपनी डाइट मेंटेन रखें। एक्सेसिव कैफीन, एक्सेसिव स्मोकिंग, एक्सेसिव तला हुआ मसाले वाला खाना, ये सारी चीजें जितनी भी अवॉइड कर सकते हैं सर करें। और ग्लूटेन फ्री डाइट पे कई लोग जा रहे हैं, उस पर काफी रिसर्च हो रही है। ग्लूटेन फ्री डाइट और ग्लूटेन फ्री डाइट के जो बेनिफिट्स या नुकसान है उसके बारे में मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा और डिस्कस करूंगा। कई लोग जो है आइमोडियम देते हैं डायरिया के लिए, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही गलत दवाई है। सो आई वुड रिकमेंड सर आप किसी इंटरनल मेडिसिन या इवन किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास ना जाके किसी डीएम गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास जाएं। डीएम यानी कि एमडी से भी ऊपर, एमबीबीएस से भी ऊपर, वो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं सर, उनका काम ही यही होता है, वो डेली यही देखते हैं और वो रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन, टेस्ट और आईबीएस को एकदम से पहचानने का तरीका जानते हैं। सो दैट वुड बी माय रिकमेंडेशन। आईबीएस वाले कई बार पूछते हैं कि सर हम सप्लीमेंट्स क्या ले सकते हैं, तो आइसोलेट प्रोटीन पाउडर अगर आपको डाइजेस्ट हो रहा है और आपके आईबीएस को नहीं प्रेसिपिटेट कर रहा तो वो आप ले सकते हैं, अगर क्योंकि इसका मतलब आपको आइसोलेटेड वीट से या और किसी चीज से एलर्जी है या उस वजह से आईबीएस हो रहा है। प्रोटीन की वजह से यूजुअली आईबीएस नहीं होता और प्रोटीन सप्लीमेंट्स आईबीएस में लिए जा सकते हैं, लेकिन आपको देखना होगा कि वो आइसोलेट प्रोटीन है, उसमें कोई कार्ब्स, शुगर, एक्स्ट्रा एडेड ऐसा कुछ नहीं है जो आपके आईबीएस को बढ़ा सकता है। और कोई सप्लीमेंट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा आईबीएस वाले लोगों के साथ। आई होप आईबीएस से रिलेटेड मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट्स में पूछिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
लेट्स मेक इंडिया फिट टुगेदर।